नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं व नीतियों को पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में दोस्तों हमने इस टॉपिक से संबंधित 66 प्रश्नों को किया था, जो कि सभी प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लगभग 50 प्रश्नों को करेंगे और लास्ट में दोस्तों आपको 2023 में जितनी भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं तो वह दोस्तों आपको बताई जाएंगी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्लास को एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं तो यह दोस्तों आपके उत्तराखंड BS नेगी बुक वस्तुनिष्ठ वाली से लिए गए हैं। ठीक है, अगर आपके पास दोस्तों BS नेगी वस्तुनिष्ठ बुक है तो आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम में ये क्लास 2 मार्क्स दिलाने वाली है। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, बताना है दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा नंदा गोरा योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों नंदा गोरा योजना की शुरुआत जो की गई राज्य सरकार के द्वारा, तो वह दोस्तों 1 जनवरी 2018 को की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि नंदा गोरा योजना के तहत BPL परिवारों की बालिकाओं को 7 किस्तों में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 51,000 रुपये। ठीक है, तो 51,000 रुपये दोस्तों 7 किस्तों में नंदा गोरा योजना के तहत BPL परिवारों की बालिकाओं को दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन हुआ। तो दोस्तों पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस का जो संचालन किया गया तो वह आपका 26 जनवरी 2021 को किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना। तो उत्तराखंड देश का 17वां राज्य बना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने रिजर्व पलायन के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है। तो युवाओं को रोजगार देने के लिए दोस्तों होप पोर्टल की शुरुआत की है राज्य सरकार के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2021 की थीम क्या थी। तो कुंभ मेला 2021 की थीम थी दोस्तों ग्रीन क्लीन कुंभ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में बीज अभियान की शुरुआत हुई है। तो बीज अभियान की शुरुआत की गई उत्तरकाशी जनपद में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ जो किया गया तो वह 8 अक्टूबर 2020 को किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत जो की गई तो वह दोस्तों 7 मार्च 2019 को की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध किस योजना के तहत दिया जाएगा। तो ये दूध दोस्तों आपका मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत दिया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को एक वीक में 2 दिन दोस्तों 100 ml दूध उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत जो की गई तो वह अप्रैल 2005 में की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 6,000 रुपये। ठीक है, तो 6,000 रुपये दोस्तों दिए जाते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना में खुशियों की सवारी कब शामिल की गई। तो खुशियों की सवारी ये शामिल की गई थी दोस्तों ऑप्शन सी 2015 में। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना जो शुरू की गई तो वह दोस्तों आपकी
5 में की गई। ठीक है, इसके तहत दोस्तों गर्भवती महिला जो होती है उसे 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी योजना के तहत दोस्तों खुशियों की सवारी एक नई योजना जो शुरू की गई तो वह 2015 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सबला योजना की शुरुआत जो की गई तो वह दोस्तों 19 नवंबर 2010 को की गई थी। ठीक है, तो सबला 2010। अगला प्रश्न है कि 11 से 18 वर्ष की किशोरियों जो स्कूल नहीं जा पाती उनके विकास को सुनिश्चित करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो दोस्तों उनके विकास के लिए सबला योजना ही शुरू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और कब की गई? तो यह दोस्तों 19 नवंबर 2010 को की गई। ठीक है, जो कि दोस्तों किशोरियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का संबंध दोस्तों गर्भवती महिलाओं से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ जो किया गया तो वह दोस्तों आपका 15 अगस्त 2019 को किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना के तहत सरकार एक साल में 5100 छोटी छोटी दुकानों विभिन्न स्थानों पर पहाड़ी शैली में तैयार करेगी? तो दोस्तों ये दुकानें जो स्थापित की जाएंगी पहाड़ी शैली में तो ये दोस्तों आपकी मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत ही खोली जाएंगी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जिसकी शुरुआत की गई 15 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा? तो इस योजना के तहत दोस्तों 20,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कृषि कार्य में लगे 20 से 40% दिव्यांग हुए महिलाओं एवं पुरुषों को किस योजना के तहत पेंशन दी जाती है? तो कृषि कार्य में लगे 20 से 40% दिव्यांग हुए महिलाओं एवं पुरुषों को जो पेंशन दी जाती है तो वह आपका तीलू रुतेली पेंशन योजना के तहत दी जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है तीलू रुतेली पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो तीलू रुतेली पेंशन योजना ये दोस्तों आपकी 1 अप्रैल 2014 को शुरू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य युवा नीति की शुरुआत कब की गई? तो राज्य युवा नीति की शुरुआत जो की गई थी दोस्तों तो वह 5 सितंबर 2011 को की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों बताना है आपको कि राज्य निर्माण आंदोलन में विकलांग हुए व्यक्तियों को कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है? तो राज्य निर्माण आंदोलन में विकलांग हुए व्यक्तियों को जो पेंशन दी जाती है तो वह दोस्तों आपकी 10,000 रुपये दी जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? तो औद्योगिक नीति की जो घोषणा की दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा तो वह 8 जुलाई 2001 को की गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों 26 मार्च 2003 में। ठीक है, तो नई औद्योगिक नीति 26 मार्च 2023 को आई। राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा कब की थी? तो राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन योजना की जो घोषणा की तो वह दोस्तों 1 अप्रैल 2008 को की थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पुरोहित पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो पुरोहित पेंशन योजना की शुरुआत जो की गई तो वह दोस्तों 2014 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों राज्य पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? तो राज्य पर्यटन नीति की घोषणा जो की गई तो वह दोस्तों 26 अप्रैल 2001 को की गई थी और ये दोस्तों राज्य की पहली पर्यटन नीति थी। अगला प्रश्न है राज्य सरकार उत्तराखंड ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी थी। तो नई पर्यटन नीति कब आई? तो ये आई थी दोस्तों 28 सितंबर 2018 को। ठीक है, तो 28 सितंबर 2018 को नई पर्यटन नीति और जो पहली पर्यटन नीति आई थी तो वह 26 अप्रैल 2001 को आई थी। तीसवीं
30वां प्रश्न है दोस्तों कि स्टार्टअप नीति को किस वर्ष मंजूरी दी गई थी। तो स्टार्टअप नीति को जो मंजूरी दी गई तो वह 14 फरवरी 2018 को दी गई। ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 को शुरू की गई। और ये योजना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, इसे 1 जून 2002 में शुरू किया गया। 32वां प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई। तो सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत जो की गई तो वह 9 नवंबर 2017 को की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना जो शुरू की गई तो वह 30 अक्टूबर 2021 को की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। 34वां प्रश्न है कि किस योजना के तहत महाविद्यालयों में रोजगार परक IT शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये शिक्षा दोस्तों आपकी शिखर परियोजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 35वां प्रश्न है खनन कार्य से जुड़े लोगों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत की गई थी। तो देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत जो की गई तो वह 2009 में की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और यह किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों खनन कार्य से जुड़े लोगों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से 6 से 14 वर्ष के बच्चों का विद्यालय में 100% नामांकन करने हेतु चलाई गई योजना कौन सी है। तो ये जो योजना है दोस्तों स्कूल चलो अभियान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का विद्यालय में 100% नामांकन कराने हेतु चलाई गई थी स्कूल चलो अभियान योजना। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो इसकी शुरुआत की गई थी जुलाई 2001 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो जुलाई 2001 में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। 38वां प्रश्न दोस्तों किस प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा में वृद्धि करना है। तो ये है दोस्तों आपका दीक्षा प्रोग्राम। ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा में वृद्धि करना उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था तो वह 2009 में पारित हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 40वां प्रश्न है शिक्षकों को सलेश मटियानी पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है। तो सलेश मटियानी पुरस्कार जो दिया जाता है तो वह आपका 2009 से दिया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यकों के बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना किस योजना के तहत की गई। तो ये की गई है दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक जो बहुलता वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना जो शुरू की गई तो वह आपकी 15 अगस्त 2019 को की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि देश को जानो योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो देश को जानो योजना की शुरुआत जो की गई तो वह 15 अगस्त 2019 को की गई। ठीक है। तो 15 अगस्त 2019 को दोस्तों 2 योजनाएं शुरू की गई हैं, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना और दूसरी है देश को जानो योजना। ठीक है। दोनों 15 अगस्त 2019 को हैं। अगला प्रश्न है किस योजना के तहत 10वीं की परीक्षा में टॉप 25 बच्चों को भारत भ्रमण करवाया जाएगा। तो ये करवाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी देश को जानो योजना के तहत। ठीक है। ये योजना दोस्तों अब आगे बढ़ा दी है, मतलब पहले ये 10वीं के लिए थी, अब दोस्तों इसमें 12th के बच्चे भी शामिल किए गए हैं। मतलब जो 10th और 12th के बच्चे
टॉप करेंगे हर ब्लॉक में, ठीक है। जैसे हमारी काशीपुर ब्लॉक है तो काशीपुर ब्लॉक में जो भी बच्चा 10वीं और 12वीं में टॉप करेगा, ठीक है, तो उसे इस योजना के तहत पूरे भारत का भ्रमण कराया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि देश को जानो योजना के तहत जो 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे टॉपर हैं तो उन्हें दोस्तों देश का भ्रमण करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हमारे 44 प्रश्न आज की इस क्लास में, ठीक है। अब दोस्तों आपको जो आपकी परीक्षा वाणी बुक है, ठीक है, इसमें जो दोस्तों नई योजनाएं दी गई हैं 2023 वाली, तो वह आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो आप इन योजनाओं को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। पहली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, इसकी शुरुआत दोस्तों 22 अगस्त 2023 को की गई थी, ठीक है। तो 22 अगस्त 2023 को दोस्तों मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का जो उद्देश्य है तो वह दोस्तों महिला समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो याद रखेगा महत्वपूर्ण योजना है। अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। तो मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई, ठीक है। तो 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। मतलब इस तारीख को दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी और इसे जो प्रारंभ किया गया तो वह 4 नवंबर 2023 को किया गया है। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने तो वह 15 अगस्त 2023 को की, जबकि इसे शुरू जो किया तो वह 4 नवंबर 2023 को शुरू किया है। इस योजना के तहत दोस्तों 2025 तक 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाना है, ठीक है। अगली योजना है दोस्तों आपकी सीखो और कमाओ योजना, ठीक है। तो सीखो और कमाओ योजना, ये योजना दोस्तों 23 सितंबर 2023 को शुरू की गई है, ठीक है। याद रखिएगा इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यकों युवाओं के कौशल को निखारना। जो अल्पसंख्यक वर्ग के दोस्तों युवा हैं तो उन युवाओं के कौशल को निखारना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में दोस्तों 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। अगली योजना है दोस्तों हमारी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत की गई दोस्तों 8 मार्च 2023 को, ठीक है। 8 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है कि निराश्रित एकल महिला का सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। इस योजना के तहत दोस्तों 50,000 से 2 लाख तक के व्यवसाय करने वाले व्यवसाय के कुल लागत पर 25% का ऋण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसी महिलाएं जो दोस्तों 50,000 से 2 लाख तक की, ठीक है, व्यवसाय को चलाती हैं तो उसमें 25% जो दोस्तों ऋण होगा तो वह सरकार देगी। इस योजना में दोस्तों 22 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। अगली योजना है दोस्तों हमारी 2023 की रोजगार प्रयाग पोर्टल। तो रोजगार प्रयाग पोर्टल ये दोस्तों आपका शुरू किया गया 10 अक्टूबर 2023 में, ठीक है। तो 10 अक्टूबर 2023 को प्रयाग पोर्टल शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है विभिन्न विभागों के खाली पदों की जानकारी युवाओं को उपलब्ध कराना, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि नई युवा नीति कब आई, तो दोस्तों नई युवा नीति 2023 में आई है और इस नीति को दोस्तों मेघालय राज्य की तर्ज पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये तो पूछा जाएगा, आपको याद भी रहेगा कि युवा नीति 2023 में आई, पर आपसे ये पूछा जाए कि यह दोस्तों किस राज्य की तर्ज पर बनाई गई है, तो दोस्तों मेघालय राज्य की तर्ज पर बनाई गई है। अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री उत्थान योजना। मुख्यमंत्री उत्थान योजना ये दोस्तों आपकी 20 फरवरी 2023 में शुरू की गई है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना, ठीक है। अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना। तो मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना इसे शुरू किया गया 20 फरवरी 2023 को।
तो 20 फरवरी 2023 को दोस्तों सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की हैं, एक मुख्यमंत्री उत्थान योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना। ठीक है, और दोनों दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना इनका उद्देश्य है। ठीक है, अगली योजना है दोस्तों उदीयमान छात्र योजना। तो उदीयमान छात्र योजना इसे शुरू किया गया दोस्तों 27 जुलाई 2021 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य है पीसीएस प्री उत्तीर्ण निर्धन छात्रों को मुख्य परीक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा आपसे कि उदीयमान छात्र योजना किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों पीसीएस प्री परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले निर्धन छात्रों को मुख्य परीक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। इसके तहत दोस्तों उस छात्र को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, अगली योजना है दोस्तों मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। तो मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना ये दोस्तों 2023 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य है मेधावी स्कूली छात्रों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत दोस्तों कक्षा 6 से 12 तक के 10% मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और राशि है दोस्तों 600 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह। अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। तो इसकी शुरुआत की गई अगस्त 2023 को और इसका उद्देश्य है शोधरत छात्रों को प्रोत्साहन एवं उनकी आर्थिक समस्या का निराकरण करना। ठीक है, मतलब ऐसे छात्र जो शोध करना जानते हैं या फिर शोध करने में दोस्तों रुचि रखते हैं, तो उन छात्रों को दोस्तों आर्थिक सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा। ठीक है, अगली योजना है दोस्तों हमारी पशु सखी योजना। पशु सखी योजना ये दोस्तों 13 अप्रैल 2023 को शुरू की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य है पशु मृत्यु दर में कमी एवं ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, तो सीधा दोस्तों याद रखिएगा कि पशु सखी योजना का संबंध जो है तो वह पशुओं की मृत्यु से है। और दोस्तों जो ऐसी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं जो पशुओं को पालती हैं तो उनकी आर्थिक सहायता करना। ठीक है, अगली योजना है दोस्तों और महत्वपूर्ण योजना है उत्तराखंड मिलेट मिशन। उत्तराखंड मिलेट मिशन ये दोस्तों 16 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है पारंपरिक व मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो पारंपरिक व मोटे अनाजों को बढ़ावा देना उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना का प्रमुख उद्देश्य है, जिसे 16 फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों रूफटॉप गार्डनिंग योजना। रूफटॉप गार्डनिंग योजना ये दोस्तों 15 जनवरी 2023 को शुरू की गई। इसकी घोषणा की थी 25 दिसंबर 2022 को। इसका उद्देश्य है दोस्तों शहरी क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, जो शहरी क्षेत्र है दोस्तों तो उन क्षेत्रों में ठीक है घर की छतों पर सब्जी उगाने के लिए दोस्तों मदद की जाएगी और इस योजना का नाम है रूफटॉप गार्डनिंग योजना। अगली योजना है दोस्तों और महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना ये दोस्तों 12 फरवरी 2023 को शुरू की गई। ठीक है, तो 12 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को शुरू किया गया। ठीक है, और इसमें है क्या दोस्तों? तो इसमें है कि प्रदेश की महिलाओं को रसोई धुएं से मुक्त करना। प्रदेश में दोस्तों लगभग 1,83,000 महिलाओं को यह लाभ पहुंच चुका है। इस योजना के तहत दोस्तों जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उन्हें वर्ष में 3 गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। और इसका शुभारंभ दोस्तों मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल जनपद से किया। ठीक है, और ये योजना दोस्तों खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। अगली योजना है दोस्तों अपनी सरकार आपके द्वार योजना। तो अपनी सरकार आपके द्वार योजना ये जुलाई 2023 में शुरू की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को एक मंच प्रदान कर लोगों के घर तक पहुंचाना। मतलब
जो दोस्तों सरकारी योजनाएं हैं तो वह दोस्तों हर व्यक्ति के घर तक पहुंचाई जाएंगी और दोस्तों एक समान इससे लाभ दिया जाएगा हर किसी को। ठीक है, अगली योजना है और दोस्तों महत्वपूर्ण योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना ये दोस्तों 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती पर शुरू की गई और ये दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत दोस्तों पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों का कौशल उन्नयन एवं वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो जितने भी कारीगर वगैरह होते हैं, शिल्पकार होते हैं, तो उनकी आर्थिक मदद की जाएगी सरकार के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 के तहत। ठीक है, अगली योजना है दोस्तों और महत्वपूर्ण योजना है कि स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम ये दोस्तों 11 मई 2023 को शुरू की गई। आपको कमेंट करके बताना है कि स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम यह राज्य के किस जनपद से शुरू की गई थी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार यह मैं अपने रिवीजन क्लास में करा चुका हूं और जो हमारी मंथली क्लास होती है, वीकली क्लास होती है, उसमें भी दोस्तों ये योजना काफ़ी बार बताई गई है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कब शुरू किया गया और कहां से शुरू की गई। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी इस क्लास की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं। दोस्तों आपको लास्ट में जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं बताई हैं तो वह दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जो हमने अभी तक सारी क्वेश्चन पढ़े, सारी योजनाएं पढ़ी, तो वह जो है दोस्तों आपका जीएस और स्टैटिस्टिक्स जीके के रूप में कार्य करेंगी। ठीक है, तो आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा, वह भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं दोस्तों आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।